Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all once again on this exceptional and revolutionary channel that is Learn to Lead Tutorials. सो गाइस हर रोज़ की तरह मैं फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। और स्टूडेंट्स, जब भी आई विल चूज़ द टॉपिक, जब भी मैं अपना टॉपिक को चूज़ करती हूँ तो मैं यही ध्यान में रखते हुए चूज़ करती हूँ कि उस टॉपिक से जो है मैक्सिमम एग्ज़ामिनेशन में जो मार्क्स वेटेज है वो उस टॉपिक की मैक्सिमम हो, और जिससे कि आपका मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज़ हो और जिससे आपकी लर्निंग जो है वो मैक्सिमम हो सके और इजीली आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सको। सो ये जो मेरी सीरीज़ जो अभी कंटिन्यूटी लेवल में चल रही है वो सीरीज़ है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाली सीरीज़, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज़ पर द मार्क्स वेटेज वो मैं आपको अपनी इस सीरीज़ में करवा रही हूँ। मैंने आपको पियाजे, वाइगॉट्स्काय और आप कह सकते हो कि कोलबर्ग की जो थ्योरीज़ हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, और आज भी मैं आपके लिए एक बार फिर से एक थ्योरी ही लेके आई हूँ। तो वो थ्योरी है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज़ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का टॉपिक क्या है, हॉवर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गाइस, ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। वाई? बिकॉज इसमें से भी आपको दो या एक या दो क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ामिनेशन में मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये थ्योरी। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये किसने दी थी? ये दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने। और कब दी थी? 1983 को। ठीक है, इन द ईयर 1983 में गार्डनर ने ये थ्योरी प्रपोज करी थी। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस बच्चे एक ऐसी टर्म है जो कि आपकी माइंड के साथ रिलेटेड टर्म है। हम जब भी आपने बहुत ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनको देख के आपने कहा होगा वाओ, ही और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड। अब वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड का क्या मतलब है कि उस बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत तेज़ है, राइट? सो कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या डिपिक्ट करती है कि एक बच्चे का दिमाग बहुत डेवलप है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, बहुत एक्टिव है और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ईज़िली ग्रैब कर लेता है। ठीक है, सो इंटेलिजेंस जो है वो हमारे माइंड के साथ रिलेटेड टर्म है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? चीज़ों को जल्दी से ग्रैब करना, ठीक है, नॉलेज को अक्वायर करना और जल्दी से अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं? आपकी इंटेलिजेंस। ठीक है, एबिलिटी और एबिलिटीज़ टू अक्वायर एंड यूज़ नॉलेज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड अडेप्टिंग टू द वर्ल्ड। ठीक है, अब इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया? हमारी ये एक मेंटल एबिलिटी है जिससे हम नॉलेज को अक्वायर करते हैं। नॉलेज को अक्वायर करना मतलब नॉलेज को गेन करते हैं फास्टली। ठीक है, और उस नॉलेज को हम लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और उसी इंटेलिजेंस के द्वारा हम पूरे वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी हम बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको इंटेलिजेंस का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब इंटेलिजेंस जो है उसके 3 मेन थीम्स हैं। ठीक है, वो थीम्स कौन कौन से हैं? देखिए अपनी स्क्रीन पर, द कैपेसिटी टू लर्न। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है वो क्या डिपिक्ट करती है? जैसे कोई बच्चा जो है उसकी लर्निंग करने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी है। ठीक है, हम जब भी हम बोलते हैं कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत फास्टली किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेता है, लर्न कर लेता है। ठीक है, सेकेंड वन क्या है? द टोटल नॉलेज अ पर्सन हैज़ अक्वायर्ड।
ठीक है। इंटेलिजेंस जो है वो क्या डिपिक्ट करती है कि आपकी नॉलेज कैसी है, कैसे आप नॉलेज को अक्वायर करते हो, ठीक है। और थर्ड वन इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट सक्सेसफुली टू न्यू सिचुएशंस एंड टू इन्वायरमेंट इन जनरल, और कैसे आप अपने पूरे अपने इन्वायरमेंट के सिचुएशंस को, ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे अपने दिमाग में बिठाते हो, कैसे आप अडेप्ट करते हो सक्सेसफुली। ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या शो करती हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपके माइंड की जो आप कह सकते हो आपका डेवलपमेंट, कितना विकास हुआ है, वो इंटेलिजेंस है। और मल्टी का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर हैविंग वन मोर देन वन समथिंग, व्हेन यू आर हैविंग मोर देन वन थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी वो दी थी हमारे हॉवर्ड गार्डनर ने। उन्होंने प्रपोज किया था कि जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से ही उसके अंदर, उसके माइंड में किसी टाइप्स की इंटेलिजेंसेस होती हैं, ठीक है। और वो उन्होंने ये भी बताया अपनी थ्योरी में कि एवरीवन इज़ इंटेलिजेंट एट लीस्ट 9 डिफरेंट वेज, मतलब हर एक पर्सन में, हर एक बच्चे में कम से कम 9 इंटेलिजेंसेस तो होती ही होती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके जो ये 9 टाइप की इंटेलिजेंसेस हैं वो भी जो है कॉम्पिटेंसी लेवल तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। सो इंटेलिजेंस को गार्डनर ने कैसे डिफ़ाइन किया था, उन्होंने डिफ़ाइन किया था, इट इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट आर वैल्यूएबल इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग्स। कि इंटेलिजेंस क्या होती है, व्हेन यू आर फुली एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो कि आपकी कल्चरल सेटिंग्स में है, जो कि आपकी सोसाइटीज़ में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नाउ द टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। अब कुछ टाइप्स की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं, हर एक बच्चे में होती हैं, हर एक एडल्ट में होती हैं। सो लेट्स सी कि वो कौन कौन सी इंटेलिजेंसेस हैं। फर्स्ट देखिए, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल नाम से आपको क्लियर हो रहा है दैट यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द लॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ईजिली। देन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है अपने आप, अपनी खुद की फीलिंग्स, अपने अंदर, व्हेन यू टॉक विद योर सेल्फ, दैट इज़ इंट्रापर्सनल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास खुद से बात करने के लिए, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने की इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है लोगों से मतलब व्हेन यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, दैट इज़ इंटरपर्सनल, ठीक है। तो मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, ये सब आ जाएगा इस इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक क्या होता है, लिंक विद योर लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडीली एंड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। दिस इंटेलिजेंस इज लिंक विद योर बॉडी एक्टिविटीज़, योर मोटर एक्टिविटीज़, राइट। नेक्स्ट इज विजुअल एंड स्पाटियल इंटेलिजेंस। विजुअल मतलब कि आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपके देखने की जो इंटेलिजेंस है वो इसमें आ जाएगी। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ठीक है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस मतलब आपके म्यूज़िक को सुनना, उसको एंजॉय करना, ठीक है, म्यूज़िक क्रिएट करना, ये सब उसमें आ जाएगा। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस इज लिंक्ड विद योर नेचर, ओके, द ब्यूटी ऑफ नेचर। देन इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है, क्यों आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो, क्या आपका लाइफ का मिशन है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स रिगार्डिंग योर डेथ एंड ओल्ड एज, ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। इन सबको वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हैं इन अ नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, सबसे पहली है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, इस टाइप की इंटेलिजेंस आपको हेल्प करती है अपनी प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है,
कोई भी मैथ्स के सम्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडिंग, मल्टीप्लिकेशन, मतलब हर टाइप की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपके पास इंटेलिजेंस होती है, सबके पास होती है, ठीक है। सो दिस इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द एबिलिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम लॉजिकली, कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टिगेट इश्यूज साइंटिफिकली। यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस क्या हो जाती है, साइंटिफिक इंटेलिजेंस। व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम लॉजिकली, व्हेन यू आर एबल टू एनालाइज योर प्रॉब्लम लॉजिकली, एंड व्हेन यू आर एबल टू solve the mathematical situations, and when you are able to do the mathematical operations, ये सब आपकी क्या होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ओके, दोज हु हैव हाई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आर गुड मैथमेटिशियंस, चेस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जिनकी ये वाली इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है वो क्या होते हैं, वो गुड होते हैं मैथमेटिक्स में, वो फ्यूचर में जाके मैथमेटिशियंस बन सकते हैं, ठीक है, वो फ्यूचर में जाकर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बन सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी साइंटिफिक काम जो है वो आगे जाके कर सकते हैं वो लोग जिनकी ये वाली इंटेलिजेंस जो है वो हाई होती है। ओके, नेक्स्ट है आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक मतलब लिंक्ड विद योर लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, आपकी जो लैंग्वेज बोलने की, लिखने की, ठीक है, रीडिंग करने की, सुनने की, हर टाइप से आपकी जो लैंग्वेज, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। सो दिस इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द एबिलिटी टू लर्न एंड यूज़ लैंग्वेज, ठीक है, कैसे आप लैंग्वेज को लर्न करते हो, कैसे आप डिफरेंट सिचुएशंस में अपनी लैंग्वेज स्किल्स को यूज़ करते हो, ये सब बातें इस इंटेलिजेंस में आती हैं। दोज हैव हाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आर गुड एट लिसनिंग, reading and writing, using humor, convincing one's views at oration। इसका मतलब क्या है कि जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है वो क्या हो जाते हैं, वो आगे जाके उनकी जो लिसनिंग पावर है, स्पीकिंग पावर है, रीडिंग पावर है, राइटिंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। आप कह सकते हो राइटर्स, ठीक है, टीचर्स, ठीक है, ये इन सब की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, राइटर्स की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। सो इन सब कामों में ये लोग अपनी इंटेलिजेंस को लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्पाटियल इंटेलिजेंस। स्पाटियल को हम विजुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। गाइस, अगर आपको एग्ज़ाम में विजुअल इंटेलिजेंस आ जाए या स्पाटियल इंटेलिजेंस आ जाए तो दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है, ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखना। विजुअल एंड स्पाटियल इंटेलिजेंस आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो विजुअल क्या होता है कि जब आप चीज़ों को देखते हो और जल्दी से आप उन चीज़ों को ग्रैब कर लेते हो, ठीक है, मतलब आपकी देखने की शक्ति और देखने से आप कैसे कितनी जल्दी उन चीज़ों को ग्रैब करते हो अपने माइंड में, ये उस तरह की इंटेलिजेंस है, ठीक है। दिस इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द एबिलिटी टू परसीव विजन एंड स्पाटियल जजमेंट। Those who have this intelligence are good at visualizing and mentally manipulating objects, ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हो, इस बच्चे के हाथ में क्या है कि ही इज सॉल्विंग समथिंग, ठीक है, वो अपनी आँखों से मतलब देखकर उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिन बच्चों की या जिन लोगों की ये इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी होती है वो क्या होते हैं, दे आर गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स, ठीक है, वो चीज़ों को देखकर जल्दी ग्रैब कर लेते हैं और वो अपने माइंड को भी मैनिपुलेट करके उस ऑब्जेक्ट को अपने माइंड में बिठा लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये है आपकी लिंक्ड विद योर फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल मोटर एक्टिविटीज़ के साथ ये लिंक्ड है, ठीक है। सो दिस इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू यूज़ पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू क्रिएट समथिंग, ठीक है। जब आप अपनी बॉडी को यूज़ करके अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को, ठीक है, जैसे अभी राइट नाउ मैं
क्या कर रही हूँ मैं, अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे आई एम यूजिंग माई हैंड्स, ठीक है, वाइल स्पीकिंग, ठीक है, मैं अपने जो नेक है उसको भी ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ। तो ये क्या कर रही हूँ मैं, ये मेरी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, ठीक है। सो ये इंटेलिजेंस क्या बताती है, आपकी एबिलिटी, जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो यूजिंग योर बॉडी, ठीक है, या फिर आप कुछ नया क्रिएट करते हो यूजिंग योर बॉडी एक्टिविटीज़, मोटर एक्टिविटीज़, ठीक है। So those who have this intelligence, ठीक है, they are good at dancing, sports, craft and acts and at expressing emotions through body, ठीक है। अब जितने भी डांसर्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के जो बच्चे हैं, ठीक है, ये सब उन सब बच्चों में ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपने एक्सप्रेशंस को भी डिपिक्ट करते हैं वाया their actions and their gestures. Okay, next is म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल नाम से पता लग रहा है, ठीक है, म्यूज़िक के साथ लिंक्ड ये इंटेलिजेंस है। दिस इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट म्यूज़िक, ठीक है। व्हेन यू इन्जॉय म्यूज़िक, व्हेन यू क्रिएट म्यूज़िक, ठीक है, व्हेन यू अप्रिशिएट म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनते ही आप, जब आप उस म्यूज़िक में बिल्कुल ही when you are lost in the music, ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस कौन सी होगी आपकी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। दोज हु हैव हाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट सिंगिंग, whistling, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, रिमेम्बरिंग मेलोडीज एंड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ द म्यूजिक। अब जितने भी आपके सिंगर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये इन सब में क्या होती है, इन सब में म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सिंगिंग में, विस्लिंग में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने में, ठीक है, म्यूज़िक के रिदम को समझने वाले जो लोग होते हैं उनमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल मैंने आपको पहले भी बताया, व्हेन यू हैव कन्वर्सेशन विद योर सेल्फ, या हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट आर इमोशंस, आर फीलिंग्स, ठीक है। सो दिस इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, जब हम खुद को समझते हैं, ठीक है, to appreciate one's feelings, fears, motivations, dreams, strengths, weaknesses and goals, they tend to be introvert, ठीक है। अब जिन लोगों की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हाई होगी वो लोग क्या होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे। इंट्रोवर्ट का मतलब अपने आप में रहने वाले, किसी से ज़्यादा बात ना करने वाले जो लोग होते हैं उनमें क्या होती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दे आर ऑलवेज बिजी इन देयर ओन थाट्स, ठीक है, वो अपने आप को अंडरस्टैंड करने में बिज़ी होते हैं, वो अपने से बातें करते हैं, ठीक है, वो समझते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने फेयर्स को, अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को। सो जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी वो इंट्रोवर्ट होंगे, वो किसी से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल का मतलब है जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, सो ये उस टाइप की इंटेलिजेंस है। दिस इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द एबिलिटी टू इंटरैक्ट सक्सेसफुली विद अदर्स, ठीक है। अब जिनमें ये इंटेलिजेंस होगी वो लोग क्या होंगे, उनको लोगों से बातें करने का, लोगों से मिलने का, सोशलाइज होने का उनको बहुत मज़ा आता होगा, ठीक है। उनके पास ये एबिलिटी होगी कि वो जहाँ भी किसी भी वर्ल्ड में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, कहीं भी जाएं, वो जो है वहाँ पे जाके लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। तो उनमें क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दोज हु हैव दिस इंटेलिजेंस ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। अब जिनके पास ये वाली इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को, दूसरों की थिंकिंग को, ठीक है, दे प्रेफर टू हैव अदर्स पर्सपेक्टिव, अदर्स थिंकिंग, ठीक है, दूसरों के बारे में जानना उनको बहुत अच्छा लगता है। दे आर ग्रेट ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ग्रेट होते हैं। एंड दे टेंड टू बी एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि लोगों से हमेशा इंटरेक्ट करता है, ठीक है, वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। आप जब भी उसको देखोगे वो हमेशा लोगों के बीच ही होगा, ठीक है। उसको बात करने का बहुत ही इज़ वेरी गुड एट टॉकिंग एंड ऑल, ठीक है। सो
ऐसे लोग क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। अब नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस जो है वो आपके नेचर ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर के साथ लिंक्ड है। ठीक है, आपके नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ लिंक्ड है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे एक छोटा सा बच्चा है और वो पूरे नेचर में घूम रहा है। ठीक है, ट्रीज़ के बीच में। ठीक है, सो ये जो इंटेलिजेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, दिस इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द एबिलिटी टू नर्चर एंड रिलेट इन्फॉर्मेशंस टू वंस नेचुरल सराउंडिंग्स। ठीक है, जब आपको नेचर में जाके, ठीक है, काम करना या नेचर के साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप में इंटेलिजेंस कौन सी होगी, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, those who have this intelligence are said to have greater sensitivity to nature and their places within। ठीक है, जिनमें ये वाली इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे नेचर को लेके, वो हमेशा नेचर को प्रिजर्व करने के बारे में ही दे विल थिंक ऑफ द नेचर हर टाइम। ठीक है, वो नेचर में रह के ही उनको क्या मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, सो ये जो इंटेलिजेंस है ये भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपकी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्ट क्यों कुछ वर्ल्ड में कोई चीज़ आई है, एग्जिस्ट हुई है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में आप ढूंढते हो कि वाई यू एग्जिस्ट इन दिस होल वर्ल्ड। ओके, क्यों आए हो आप इस दुनिया में, आपने क्या करना है, आपकी अल्टीमेट रियलिटीज़ क्या हैं, डेथ के बारे में आप सोचते हो। सो ये इंटेलिजेंस क्या होगी आपकी, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। दिस इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द एबिलिटी टू रेज एंड रिफ्लेक्ट ऑन फिलोसफिकल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ। ठीक है, कि यहाँ पे जिन लोगों की एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, वो हमेशा डीप थॉट्स में ही रहेंगे, वो हमेशा ये सोचेंगे, ये उनकी फ़िलॉसफी होगी कि लाइफ क्या है, लाइफ क्यों है, भगवान ने हमें क्यों बनाया, ठीक है, डेथ क्या होती है और हमारी इस लाइफ की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, हमारा क्या गोल है। सो जो लोग ये सब सोचते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मॉरल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉरल मैंने आपको बताया है, मोरालिटी क्या होती है, व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो ये इंटेलिजेंस क्या है, ये इम्प्लाई करती है आपकी एबिलिटी टू डील विद द मोरालिटी, कि आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, आपके एथिक्स क्या हैं। ठीक है, जिनमें मोरालिटी हाई होगी, जिनमें मॉरल वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी, वो क्या होंगे, दोज हु हैविंग दिस इंटेलिजेंस कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जिनकी मॉरल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो जो है उनमें कन्फ्यूजन कम होगी। ठीक है, उनको पता होगा कौन सी चीज़ राइट है और कौन सी चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, दे कैन टेक राइट डिसीजंस, और वो बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर्स होंगे। ठीक है, वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है, उनकी मोरालिटी हाई है, दे ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, और वो जो है अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत ही अच्छे से करने में एबल होते हैं और बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको भी आज कुछ नया सीखने को मिला रिगार्डिंग इंटेलिजेंसेस, एंड आई होप कि आप अपनी इंटेलिजेंसेस को एनहांस करने में अब यू विल डेफिनेटली स्टार्ट एनहांसिंग योर इंटेलिजेंसेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। योर लाइक्स, योर कमेंट्स रियली मोटिवेट्स अस सो मच। और अगर आपको हमारे आज के इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक क्वेरी को हम रिप्लाई कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ भव्या रामपाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।